जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत। इसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि इतने पर भी वे सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। अब तक प्रज्ञा परिवार से प्राय 24 लाख से भी अधिक व्यक्ति संबंधित है। उनमें से जो मात्र सिद्धांतों आदर्शों से प्रभावित होकर इस ओर आकर्षित हुए हैं वे कम हैं। संख्या उनकी ज्यादा है जिसने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश, दुलार, सहयोग, परामर्श एवं अनुदान प्राप्त किया है। ऐसे प्रसंग मनुष्य के अंतराल में स्थान बनाते हैं, विशेषतया तब जब सहायता करने वाला अपनी प्रामाणिकता एवं निस्वार्थता की दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरता है। संपर्क परिकर में मुश्किल से आधे तिहाई ऐसे होंगे जिन्हें मिशन के आदर्शों और हमारे प्रतिपादनों का गंभीरता पूर्वक बोध है। शेष तो हैरानियों में दौड़ते और जलती परिस्थितियों में शांतिदायक अनुभूतियां लेकर वापस लौटते रहे हैं। यही कारण है कि जिससे इतना बड़ा परिकर बनकर खड़ा हो गया। अन्यथा मात्र सिद्धांत पर ही सब कुछ हो रहा होता तो आर्य समाज सर्वोदय की तरह सीमित सदस्य होते और व्यक्तिगत आत्मीयता, घनिष्ठता का जो वातावरण दिखता है वह न दिखता। आगंतुकों की संख्या अधिक, समय कुसमय आगमन, ठहरने, भोजन कराने जैसी व्यवस्थाओं का अभाव जैसे कारणों से इस दबाव का सर्वाधिक भार माताजी को सहन करना पड़ा है। पर उस असुविधा के बदले जितनों की जितनी आत्मीयता अर्जित की गई है उसे देखते हुए हम लोग धन्य हो गए हैं। लगता है जो किया गया वह ब्याज समेत वसूल हो रहा है। पैसे की दृष्टि से न सही, भावना की दृष्टि से भी यदि कोई कुछ कमा ले तो उसके लिए घाटे का सौदा नहीं समझा जाना चाहिए। आराधना के लिए, लोक मंगल साधना के लिए गिरह की पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाए, क्या बांटे, यह पूंजी कहाँ से आई, कहाँ से जुटाई। इसके लिए मार्गदर्शक ने पहले ही दिन कहा था, जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीख। उसे जितनी बार बोया गया 100 गुना होता चला गया। अभीष्ट प्रयोजनों में अभी किसी बात की कमी न पड़ेगी। उन्होंने बाबा जलाराम का उदाहरण दिया था, जो किसान थे, अपने पेट से बचने वाली सारी आमदनी जरूरतमंदों को खिलाते थे। भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय प्रसन्न हुए और एक ऐसी अक्षय झोली दे गए जिसका अन्न कभी निपटा ही नहीं। और अभी भी वीरपुर में, गुजरात में उनका अन्न सत्र चलता रहता है, जिसमें हजारों भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते हैं। जो अपना लगा देता है उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, दूसरों से मांगता फिरता है, उस चंदा उगाने वाले पर लोग व्यंग्य करते हैं और यति किंचित देकर पल्ला छुड़ाते रहते हैं। गुरुदेव के निर्देश में अपनी चारों ही संपदाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, भाव संवेदनाएं, पूर्वजों का उपार्जित धन, अपना कमाया तो कुछ था ही नहीं, चारों को अन्य निष्ठा के साथ निर्धारित लक्ष्य के लिए लगाते चले आए हैं। फलतः सचमुच ही वे 100 गुने होकर वापस लौटते रहे हैं। शरीर से बाहर घंटा नित्य श्रम किया, इससे थकान नहीं हुई, वरन कार्य क्षमता बढ़ती ही चली गई। इन दिनों इस बुढ़ापे में भी जवानों जैसी कार्य क्षमता है। मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम के साथ संजोए रखा। उसकी परिणति से यह है कि मनोबल में, मस्तिष्क की क्षमता में कहीं कोई ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए जैसे कि आमतौर से बुढ़ापे में प्रकट होते हैं। हमने खुलकर प्यार बांटा और बिखेरा है, फलस्वरूप दूसरी ओर से भी कमी नहीं रही है। व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान, सद्भाव ही नहीं, मिशन के लिए जब जब जो अपील, अनुरोध प्रस्तुत किए जाते रहे हैं उनमें कमी नहीं पड़ी। 2400 प्रज्ञापीठों का 2 वर्षों में बनकर खड़े हो जाना इसका जीवंत उदाहरण है।
आरंभ में मात्र अपना ही धन था। पैतृक संपत्ति से ही गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ। जन्म भूमि में हाई स्कूल खड़ा किया गया। बाद में एक और शक्तिपीठ वहां निर्मित हो गया। आशा कम ही थी कि लोग बिना मांगे देंगे और निर्माण का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। आज गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, ब्रह्म वर्चस्व की इमारतों को देखकर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोया हुआ बीज 100 गुना होकर फलता है या नहीं। यह श्रद्धा का भाव ही है जिसमें लोग अपना संचय बगल में दबाए रखना चाहते हैं, भगवान से लॉटरी तथा लोगों से चंदा मांगते हैं। यदि बात आत्मसमर्पण से प्रारंभ की जा सके तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम होगा। विनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में से जूनागढ़ के निर्माता ने अपने बर्तन बेचकर कार्य आरंभ किया था और वही अब तक विनिर्मित सभी इमारतों के में मूर्धन्यों में से एक है। बाजरे का मक्का का एक दाना 100 दाने होकर पकता है। यह उदाहरण हमने अपनी संचित संपदा के उत्सर्ग में करने जैसा दुस्साहस करने में देखा है। जो था वह परिवार के लिए उतनी ही मात्रा में, उतनी ही अवधि तक दिया जब तक कि वे लोग हाथ पैरों से कमाने खाने लायक नहीं बन गए। उत्तराधिकार में समर्थ संतान हेतु संपदा छोड़ मरना, अपना श्रम मनोयोग उन्हीं के लिए खपाते रहना हमने सदा अनैतिक माना और विरोध किया। फिर स्वयं पैसा करते भी कैसे। मुफ्त की कमाई हराम की होती है, भले ही वह पूर्वजों की खड़ी की गई हो। हराम की कमाई न पचती है न फलती है। इस आदर्श पर परिपूर्ण विश्वास रखते हुए हमने शारीरिक श्रम, मनोयोग, भावना, संवेदना और संग्रहित धन की चारों संपदाओं में से किसी को भी कुपात्रों के हाथ नहीं जाने दिया। उसका एक एक कण सज्जनता के संवर्धन में, भगवान की आराधना में लगाया है। परिणाम सामने है। जो पास में था उससे अगणित लाभ उठा सके। यदि कृपणों की तरह उन उपलब्धियों को विलास में, लालच में, संग्रह में, परिवार वालों को धन कुबेर बनाने में खर्च किया होता तो वह सब कुछ बेकार चला जाता, कोई महत्वपूर्ण काम न बनता। परंतु जो भी उस मुफ्त के श्रम साधन का उपयोग करते हैं वे दुर्गुण, दुर्व्यसनी बनकर नफे में नहीं घाटे में ही रहते हैं। कितने पुण्य फल ऐसे हैं जिनके सत परिणाम प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर लोक साधना का परमार्थ ऐसा है जिसका फल, प्रतिफल हाथों हाथ मिलता है। किसी दुखी के आंसू पोंछते समय असाधारण आत्मसंतोष होता है। कोई बदला न चुका सके तो भी उपकारी का मन ही मन सम्मान करता है, आशीर्वाद देता है। इसके अतिरिक्त और एक ऐसा देवी विधान जिसके अनुसार उपकारी का भंडार खाली नहीं होता, उस पर ईश्वरीय अनुग्रह बरसता रहता है और जो खर्चा गया है उसकी भरपाई करता रहता है। भेड़ ऊन कटाती रहती है, हर वर्ष उसे नई ऊन मिलती रहती है। पेड़ फल देते हैं, अगली बार टहनियां फिर उसी तरह लग जाती हैं। बादल बरसते हैं पर खाली नहीं होते। अगले दिनों में फिर उतनी ही जल संपदा बरसाने के लिए समुद्र से प्राप्त कर लेते हैं। उदार चेताओं के भंडार कभी खाली नहीं हुआ करते। किसी ने कुपात्रों को अपना श्रम समय देकर भ्रमवश दुष्प्रवृत्तियों का पोषण किया हो और उसे भी पुण्य समझा हो तो फिर बात दूसरी है। अन्यथा लोक साधना के परमार्थ का प्रतिफल ऐसा है जो हाथों हाथ मिलता है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह के रूप में 3 गुना सत्परिणाम प्रदान करने वाला व्यवसाय ऐसा है जिसने भी हाथ डाला कृतकृत्य होकर रहा है। कृपण ही है जो चतुरता का दम भरते किंतु हर दृष्टि से घाटा उठाते हैं। लोक साधना का महत्व तब घटता है जब उसके बदले नाम बरी लूटने की ललक होती है। यह तो अखबारों में इश्तहार छपाकर विज्ञापन बाजी करने जैसा व्यवसाय है। एहसान जताने और बदला चाहने से भी पुण्य फल नष्ट होता है। दोस्तों के दबाव से किसी भी काम के लिए चंदा दे बैठने से दान की भावना पूर्ण नहीं होती।
देखा यह जाना चाहिए कि इस प्रयास के फलस्वरूप सद्भावनाओं का संवर्धन होता है या नहीं। सत्प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य सहायक हो उन्हीं की सार्थकता है। अन्यथा मुफ्तखोरी बढ़ाने और छल प्रपंच में भोले भाले लोगों को लूटते खाते रहने के लिए इन दिनों अगणित आडंबर चल पड़े हैं। इनमें धन या सम्मान देने से पूर्व 1000 बार यह विचार करना चाहिए कि अपने प्रयत्नों की अंतिम परिणति क्या होगी। इस दूरदर्शी विवेकशीलता का अपना जाना इन दिनों विशेष रूप से आवश्यक है। हमने ऐसे प्रसंगों में स्पष्ट इंकारी भी व्यक्त की है। औचित्य सनी उदारता के साथ साथ अनौचित्य की गंध पाने पर अनुदारता अपनाने और नाराजगी का खतरा लेने का साहस किया है। आराधना में इन तथ्यों का समावेश भी नितांत आवश्यक है। उपरोक्त तीनों प्रसंगों में हमारे जीवन दर्शन की एक झलक मिलती है। वह यह मार्ग है जिस पर सभी महामानव चले एवं लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो यश के भागीदार बने। किसी प्रकार के शॉर्टकट का इसमें कोई स्थान नहीं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।